आइए हेलो आइए आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले पिछले 4 वीडियो में जो है आपको जो है बेसिक चीज़ बता दिए हैं, ठीक उसी प्रकार का इसमें क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 8.1 प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन लिखा गया उसमें किताब का, कह रहा है कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण क्या है, कोण B जो है समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए दो कोण हमें बनाना होगा। देख रहे हैं, एक कोण जो है ए पे बन रहा है, दूसरे देखिए कोण इस पे सी पे बन रहा है। हम इसके पहले जो है पिछले वीडियो में जो है हम इस तरीके का बता दिए थे। आइए अब देखते हैं कैसे कैसे आगे सवाल लगता है, बिल्कुल आसान तरीका से। आइए जानते हैं। पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज जैसे बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या कह दिया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है, यानी जो कोण B हो क्या समकोण है, तो कोण B हम अपना यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB यहाँ पे C बना दे रहा है। अब कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर हम 24 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, ये 24 सेंटीमीटर है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब एक त्रिभुज और बना देते हैं आपको समझने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, कोण B यहाँ पे AC, सेम टू सेम यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर इसको भी लिख दे रहे हैं, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। हम इसको इसलिए बनाए हैं ताकि आपको देखिए यहाँ पे एक बार कोण ए पे बन रहा है, देखिए एक बार यहाँ पे दिखाता है कि एक बार जो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, यह जो है ए पे बन रहा है। तो चलिए देखते हैं ऊपर वाले चित्र में, ऊपर वाले चित्र में जो है थीटा कोण हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो हम आपको बताए थे जो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होगी, इस कोण की जो सामने वाली भुजा होगी क्या कहलाती है, वो लंब कहलाती है, लंब कहलाएगी, ठीक है। और इस भुजा के जो सामने वाली होगी ये 90 डिग्री को क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ठीक है। अभी इस चित्र को बाद में थोड़ा समझेंगे, आइए थोड़ा देख लेते हैं। अब आपको यहाँ देख रहे हैं कि ये आधार हो जाएगा आपका। अब आपको जो है यहाँ पे लंब का जो मान है आपको पता है, आधार का मान पता है, और वास्तविकता में होता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो लंब कहलाती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके दिए आते मान बदल जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं। अब हमको यहाँ पे कर्ण का वैल्यू नहीं पता है, तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये समझिए कि ये जज है त्रिकोणमिति का, ये निर्णय कर देता है कि कर्ण का मान कैसे निकलेगा, किसी भी मान का, चाहे लंब निकालना चाहे आधार निकालना हो, आराम से निकाल सकता है। यह त्रिकोणमिति का
इसको हम जज भी कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जी क्या कह के गए कि कर्ण का स्क्वायर अब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर यानी हमको कर्ण की ही वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, यहाँ देखना 7 है, तो 7 का वर्ग, आधार का यहाँ देखिए 24 सेंटीमीटर है, कितना है 24, 24 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 7 का वर्ग करेंगे 49 और 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता है। कितना होता है 576। आपको याद होना चाहिए कि 24 का वर्ग कितना होगा 576। आइए एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि 576 ही होता है। देखिए 24 गुणे 24, तो 4 चौके 16 बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 6 और यहाँ देखिए 9 8 17, एक यहाँ बचा 4 1 5, कितना हो गया 576। आपको बता दें कि कम से कम आपको 30 तक वर्ग याद ही होने चाहिए त्रिकोणमिति जब लगा रहे हैं, और वर्ग याद रहेगा तो आपके लिए फायदा रहेगा। अब देखिए कर्ण का वर्ग बराबर, इसको हम अब जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, क्या हो गया 625 हो गया। अब देखिए, अब यह जो वर्ग है इस साइड जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट होने हो जाएगा यार, 625 को क्या हो जाएगा यार, रूट हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर जब वर्ग इस साइड गया तो क्या होगा, रूट हो गया। वो आपको याद होना चाहिए कि जो 625 है एक किसका वर्ग होता है, तो 25 का वर्ग होता है, यानी कर्ण का मान जो आ गया आपका कितना आ गया 25, कर्ण का मान आपका कितना आया 25 आ गया। देखिए इसे ध्यान से कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात, देखिए ये मान दिया है, ये हम इसकी सहायता से देखिए, इसमें लंब और आधार का मान दिया था और हमें कर्ण का मान नहीं पता था, बिना कर्ण के मान पता किए हम इसको बता नहीं सकते हैं, तो हम कर्ण का मान निकाल लिए, कर्ण का मान आ गया 25। अब देखिए इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। अब देखिए यहीं पर जो है ऐसे एक लाइन खींचते हैं। अब देखिए साइन ए, अब यानी जो देखिए थीटा कोण यहाँ पे देखिएगा, जो थीटा कोण बन रहा है इसका भी मान 25 लिख दे, ये भी कर्ण 25 आ गया है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे साइन ए, अब हमको यहाँ पे देखना कि जहाँ पे हमारा कोण जो है ए पे बन रहा है, तो थीटा कोण हमारा कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो हम वहीं से लेंगे हम उसको। ठीक है, तो देखिए साइन ए, जो साइन ए है ना, यानी कि इसके ठीक बुझा वाला क्या होगा, लंब होता है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम आपको पहले सूत्र में लिखा दिए थे कि जो है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए साइन ए, यहाँ देखिए ए छूट गया था, इसको इरेज करके अच्छे लिख दें, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यह देखिए लंब का मान बाबू यहाँ पे कितना देखिएगा, इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं एक पेज ऊपर बनना, तो यहाँ पे देखिए 7 हो गया है, और कर्ण का मान यहाँ पे कितना निकालने हैं 25 आ गया है। देखिए कर्ण का मान कितना निकालने हैं 25, कर्ण का मान हमारा निकल कितना है 25,
तो 7 क्या हो जाएगा 25, यानी साइन ए का मान हमारा 7/25 हो गया। काश ए का मान जो है, देखिए काश ए का जो मान है, अब काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए आधार का मान इसमें कितना है, देखिए ए पे बन रहा कौन, ध्यान से आप करिए, रखिएगा मान को। यहाँ देखिए आधार का मान 24 है ना, इसको 24 लिख दिए, और कर्ण का मान क्या है 25, तो 25 लिख दिए। समझ में आया, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ये आपका लग गया, जो पहला पूछा था। यहाँ देखिए साइन ए और काश ए। अब यहाँ देखिए दूसरे ट्रेंगल में हम आते हैं कि अब कोण यहाँ पे साइन सी पे बन रहा है। अब देखिए ये वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा, इसका लंब और आधार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थीटा कोण यहाँ बन गया, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। ये तो बदलता नहीं है कर्ण, और जो बचा आधार हो गया, कॉमन में आधार हो गया। ठीक है, आइए और फिर जानते हैं, मान वही रखते हैं। तो साइन सी, अब देखिएगा, अब इस फिगर को हमें नहीं लेना है, अब हमको इस फिगर के अनुसार इसमें देखना है। देखिए साइन सी, जो साइन सी बराबर, देखिए थीटा कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे सी पे बनाए हैं, तो देख रहे हैं साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बाबू इसमें लंब देखिए क्या हो गया, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब होती है, तो लंब कितना हो गया 24, और कर्ण कितना हो गया 25। अब देखिए काश सी बराबर, यहाँ देखिए काश सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए अब आधार का मान यहाँ पे कितना है 7 है, और कितना है कर्ण का मान क्या है 25। अब देखिए यहाँ पे ये मान ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यह त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कामा काश A, दूसरा साइन C कामा कॉस C, इसका मान बताना था। तो देखिए आपको मान बताने के लिए पाइथागोरस पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इनकी तीनों भुजा यानी लंब, आधार और कर्ण सबका मान पता होना चाहिए, तभी आप इसको बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम इसके मदद से जो है निकाल लिए। कर्ण का मान आ गया 25, और जब कर्ण का मान 25 आ गया तो देखिए यह मान रखते चले गए। आपको इतना ही ध्यान रखना होगा कि साइन ए और सी, तो यहाँ पे जो देखिए इसी नाते हम जो दो कोण बना दिए हैं। हम आपको बता दें कि हम इसमें समझा सकते थे, लेकिन क्या होगा आपको समझ में नहीं आता, इसी वजह से हम दो बना दिए हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। आइए अब त्रिकोणमिति का बुक का क्वेश्चन 8.1 का दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि आकृति इस तरीके से बनाया है। आकृति 8.13 में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनिए, एक बार यही कोण देखिए, एक बार थीटा कोण P पे बन रहा है, एक बार थीटा कोण R पे बन रहा है। तो एक बार और बना देते हैं, आइए इस बार 3 बनाएंगे, इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। P Q R, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है या 13 सेंटीमीटर है। आइए अब जानते हैं। अब पहले हम
आपको पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए थीटा कोण हम एक बार पी पे बना देते हैं। थीटा कोण कहाँ पे बनाते हैं? यहाँ पे पी पे बना देते हैं। तो थीटा कोण पी पे बना करके हम काम करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब हम आपको बता दें कि पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय फिर यहाँ पे लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना होगा। अब देखिए पाइथागोरस लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान आप देखिए 13 दे दिया है। अब देखिए जब पी पे कोण बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, लंब कहलाएगी। या फिर इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये जो बच गया कॉमन आधार हो गया, आधार हो गया। तो देखिए कर्ण का वर्ग, उसके बाद से कर्ण का वर्ग हो गया। अब लंब, लंब का मान हमें निकालना है। लंब का मान क्या करना है? निकालना है। प्लस आधार, आपका जो आधार का वर्ग है इसको क्या रखना है? 12। अब ध्यान सुनिए, 13 का वर्ग कितना होता है? 169 और लंब का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अब बाबू आपको बता दें कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देखिए 13 का वर्ग लगा दी यहाँ पे। अब देखिए अब करना कुछ नहीं है, पक्षांतर कर देना है। अब 169 है माइनस 144, माइनस 144, ये वाला देखिए प्लस था, इस बगल आया माइनस हो गया, 144 लिख दिए। अब यहाँ पे लंब का स्क्वायर, लंब का क्या हो गया? स्क्वायर। अब यहाँ पे 169 में से जब 144 घटाएंगे देखिए क्या बचता है। तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5। उसके बाद से आप देख रहे हैं 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा। तो लंब का, अब स्क्वायर इस साइड आगे क्या हो गया? रूट में हो गया। लंब बराबर क्या हो जाएगा? 5। लंब बराबर क्या हो गया? 5 हो गया, क्योंकि रूट 25 का मान क्या होता है? 5 होता है। तो आइए लंब का मान हमारा कितना निकल के आ गया? 5, यानी इसको हम 5 इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अब हम आगे देखते हैं कि tan p, जो tan p का मान है वो कितना है? tan p देखते हैं, tan p बराबर नहीं, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan p या tan थीटा बात एक ही है। tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। अब इस tan p का मान देखिए, लंब का मान इसमें कितना है? 5 है। आधार का मान कितना है? 12 है। अब यहाँ देखिए काट r, अब यानी जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो काट r पे बन रहा है। तो काट r का मान जो है देखिएगा, काट r, अब इसके सापेक्ष यहाँ पे जब कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये आधार हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण रहेगा ही रहेगा। हम आपसे बोले कि एक तीसरा त्रिभुज बनाएंगे। तीसरा त्रिभुज कैसे बनेगा आप समझिए, कैसे उसको समझना है। सबका ये मिक्स करके इसमें बनाते हैं, आप इसमें समझिएगा कि कैसे मिक्स करके बनाएंगे। यहाँ पे देखिए P है, Q है और R है। अब इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो इसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो एक इसके एक क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये बच गया आधार।
अब देख रहे हैं आप इसके, अब कोण अगर हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ न बन करके अब यहाँ बन जाए, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहला जाएगी, लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें गाजू माजू ना हो, ठीक है। देख रहे हैं इसमें कैसा हो गया है, तो इसलिए आपको दो चित्र बना दिए हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। अब यहाँ पे काट आर का मान निकालना है, काट आर, यानी कि अब पी की जगह क्या कर देना है, यहाँ पे आर की जगह, यहाँ पे पी पे कोण बन रहा था, अब आर पे बनेगा। तो काट आर बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। अब आधार का मान इसमें देखिए इसके सापेक्ष कितना है, 5 है, और लंब का मान इसके देखिए आर पे बन रहा तो 12 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बाबू, tan p, और यही देखिए जो tan p लिखा है ना, tan p माइनस काट आर, tan p माइनस काट आर, तो tan p का बाबू मान कितना आया, 5/12। अब मान यहाँ देखिए काट आर का मान कितना आ गया, 5/12, ठीक है। आपको पता है जब हर समान होता है तो क्या होता है, आराम से जुड़ जाता है और घट जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं घटाने का चिन्ह है, तो 5/12 में से 5/12 का क्या बचेगा, 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 8.1 का। देखिए कह रहा है तीसरा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए कामा tan ए का मान ज्ञात, मान परिकलित कीजिए, ठीक है, परिकलित कीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए कामा tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि उसका मान बताना है। चलिए एक बार पुनः एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसका नामांकन कर देते हैं। देखिए BAC, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कोण देखिए कहाँ बन रहा है, थीटा कोण कहाँ बन रहा है, इसका थीटा कोण बन रहा है ए पर। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक है। अरे बच्चे क्या आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे जो कर्ण होता है, यानी कि जो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा 3, और 4 क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो आइए इस मान को जो है चित्र में रख देते हैं, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। अब देखते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय जी को फिर लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान कितना है, 4, यानी 4 का वर्ग, लंब का मान कितना है, 3। हमको आधार क्या करना, निकालना है, आधार का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, और प्लस आधार, आधार का मान निकालना है, आधार का मान हमें क्या करना है, निकालना है।
अब देखिए 10 16 है, ये प्लस के साथ है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब 16 में से देखिए 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 9 7 16 होता है। तो आधार का वर्ग कितना, आधार बराबर कितना हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा 7, यानी हमारा आधार का मान क्या आ गया बाबू रूट में 7 आ गया। आइए अब जानते हैं कि कास ए और tan ए, देख रहे हैं यहाँ पे कोण एक ही जगह बन रहा है, एक ही जगह का पूछा ही है। तो कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार का मान कितना है, कर्ण में 7 है और कर्ण का मान कितना है 4। tan ए का मान क्या होता है लंब बटे होता है बाबू आधार, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बाबू 3, आधार का मान कितना है √7। आइए इस क्वेश्चन को जो है एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं, यानी दोहरा देते हैं। कहा गया कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए कामा tan ए का मान ज्ञात, मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए ऊपर वाला जो है ऊपर वाले लंब कहेंगे, नीचे वाले कर्ण कहेंगे। अब यह मान जो है इस चित्र में रख दिए। इस चित्र के अनुसार हमको आधार नहीं पता था, हमको पाइथागोरस प्रमेय जी का सहारा लेना पड़ा, और सहारा लेकर के हम जो आधार का मान हमें निकालें तो 7 आ गया, कर्ण में 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे जो मान पूछा हम रख दिए। तो आपका मान जो है कास ए बराबर कर्ण में 7/4 और tan ए बराबर 3/7, आपका आंसर हो गया। आइए अब जो है त्रिकोणमिति 8.1 का जो है देखेंगे चौथा क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन देखेंगे चौथा। देखिए यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ काट ए का दिए हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस है, हल्का सा, कुछ करना नहीं है। 15 काट ए है बराबर 8 है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि काट ए बराबर 8/15। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया तो आप जो है सवाल लगाए होंगे समीकरण में कि 3x बराबर 4। अब इसके बीच में क्या होता है गुणे का चिन्ह होता है। किसका होता है गुणे का। जब इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो क्या हो जाएगा 4/3, यानी x का वैल्यू क्या आ जाता था 4/3। इस तरीके से इसके बीच में किसका सिंबल है गुणे का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। ठीक, यही फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा। आइए अब हम जानते हैं। अब काट ए बराबर 8/15 है। अब देखिए हमें अब फिर पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या करना होगा, इसे लगाना होगा। इससे पहले हमें काट ए बराबर होता क्या है, तो एक बार यहाँ लिख देते हैं। काट ए बराबर आधार बटे लंब, यानी कि अब आधार का मान क्या है 8 है और लंब का मान कितना है 15। चलिए थीटा को हम यहाँ पे बना दिए, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। अब देख रहे हैं ये बच गया आपका आधार, क्या बचा आधार बच गया। जब ये आधार बच गया तो सही से लिख दें,
तो कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं, आधार। ठीक है, अब देख रहे हैं लंब का मान कितना है, 15 है, और आधार का मान कितना है, 8 है। हमको कर्ण का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस को हम शॉर्ट फॉर्म में PGP लिख देते हैं, PGP से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, PGP से। ठीक है, आइए देखते हैं PGP से तो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आइए जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान हमें निकालना है, कर्ण का वर्ग, लंब का मान वर्ग कितना है, यानी लंब का मान कितना है यहाँ पे 15, 15 का वर्ग, आधार का मान कितना है 8, रख दिए। अब रखने के बाद आइए जानते हैं कर्ण का वर्ग 15 का 225 प्लस 8 64। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 5 4 9 6 2 8। देखिए 5 4 9 और 6 2 8 हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 289। 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। कर्ण का, अब देखिए इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में। अब इसका मान कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण का मान 17, 17 का वर्ग जो है 289 होता है। अब आइए जानते हैं, जब कर्ण का मान 17 आ गया, यहाँ हम रख दे रहे हैं 17। अब ये कह साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए, साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए का मान यानी साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण। लंब का मान क्या है 15 और कर्ण का मान क्या है 17। अब सेक ए का मान, सेक ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। सेक ए का मान क्या होता है, सॉरी माफ करिए, सेक ए का मान कर्ण बटे आधार होता है। सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का मान क्या है 17 और आधार का मान क्या है 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक ए सॉरी साइन ए बराबर 15 बटे 17 और सेक ए का मान 17 बटे 8 हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जितना पढ़ाए हैं क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए, अब हम अगला क्वेश्चन है 5वां। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति परिकलित कीजिए। आइए देखते हैं कैसे परिकलित करना है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब फिर इसमें आप यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, हम आपको लिखा है सूत्र में। देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे सेक थीटा और कर्ण बटे आधार हो गया। तो आइए देखते हैं, कर्ण का मान यहाँ पे 13 रख दे रहे हैं, इस वैल्यू को जो है इसमें रख रहे हैं, और आधार का मान क्या हो गया 12।
आधार का मान क्या हो गया 12। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस को हम फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं पीजीपी से, यानी कि पीजीपी को बोलते हैं तो पाइथागोरस इसको प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पीजीपी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा लिखने में, तो टाइम वीडियो में लंबा लग रहा है वो कम हो जाएगा। पीजीपी से तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए इसमें आपको लंब का वर्ग सॉरी लंब ही निकालना है आपको, तो आइए कर्ण का मान रखते हैं, कितना है 13। कर्ण का मान क्या है 13 है, और लंब का मान हमें ज्ञात करना है, और आधार का मान कितना है 12। आधार का मान क्या है 12 है। आइए आगे देखते हैं, 13 का वर्ग होता है 169, लंब का वर्ग प्लस 12 का वर्ग होता है 144, 12 वर्ग कितना होता है 144 होता है। अब देखिए 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए लंब का इधर देखिए इधर 169 है, प्लस था इस साइड आया माइनस हो गया, 144 साइड लिख दिए। अब देखिए लंब का स्क्वायर, और इसको आप घटाएंगे देखिए तो क्या आएगा 25 आएगा। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो 1 में से कुछ नहीं बचेगा 25 आएगा। तो लंब का मान आपका देखिए लंब का स्क्वायर यानी स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो √25 यहाँ लिख देना है, लंब बराबर क्या आ गया 25। हम आपको बता दें कभी कभी आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि इधर वाला कभी जो लंब इधर लिखा सर इधर इस साइड क्यों लिख दिए। देखिए दोनों का बात यहाँ पे क्या बराबर की बात हो रही है, तो चाहे आप इसको इस साइड लिखिए चाहे आप इसको इस साइड लिखिए मान वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए लंब का मान क्या आ गया 25, लंब का मान क्या आ गया 25 आ गया। अब हम ये कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति परिकलित के यानी कि जितने भी हैं यानी कि 5 हैं, इसको लेकर इच्छा होता है तो 5 है, तो 5 का मान देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए बाबू फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसको लगा पाएंगे, और फार्मूला याद रहेगा बिल्कुल एकदम बहुत आसान लगेगा, बिना फार्मूले का कुछ नहीं होगा। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान यहाँ पे देखिए 25 है और कर्ण का मान क्या है 13 है। ठीक है, अब देखिए साइन हो गया साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण। अब देखिए बाबू हम इसको यहाँ पे सीधा सीधा इसको अगर हम उल्टा कर देंगे आधार बटे कर्ण को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा का मान ही आएगा। तो यहाँ देखिए सेक थीटा जो कि इसका उल्टा होता है ना, कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है। देखिए तो यहाँ पे जब इसका उल्टा देखिए जब होगा तो क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/13, क्योंकि इसके उल्टा होता है। उसके बाद से टैन थीटा, टैन थीटा बराबर बाबू होता है लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है आइए देखते हैं, लंब का मान कितना है, लंब का मान 25 है और आधार का मान कितना है 12। तो हो गया साइन कास टैन, उसके बाद किसका आएगा कॉट का। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या होता है आधार बटे लंब होता ही है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 और लंब कितना है 25, और उसके बाद से क्या बच रहा है कोसेक थीटा, क्या बचेगा कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का होता है। तो साइन देखिए कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो देखिए कर्ण का मान क्या है यहाँ पे
13 और लंब का मान क्या है 25। अब देखिए हम आपको सब मान निकाल के दिखा दिए। अगला, अब अगला जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे अन्य क्वेश्चन। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।